प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, व्याख्याता रसायन विज्ञान, गुढ़ा पब्लिक स्कूल, गुढ़ाकोट जी। आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे। अपना पार्ट विलियन चल रहा है और आज का जो अपना टॉपिक है ये अपना टॉपिक है मोल अंश। इसका दूसरा नाम है मोल भिन्न और इसका तीसरा नाम है मोल प्रभाज। तीनों का अर्थ एक ही है, इसको समझिए। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। उदाहरण समझ में आने के बाद अपन इसकी परिभाषा उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले उदाहरण समझा रहा हूं और उदाहरण जब आपके समझ में आ जाएगा तो ये इसकी परिभाषा लिखना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो समझिए, पहले मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। ये एक द्विअंगी विलयन है, समझिए। ये द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। और द्विअंगी विलयन का अर्थ क्या होता है कि इस विलयन में कितने अवयव उपस्थित हैं। इसमें दो अवयव उपस्थित हैं। कितने अवयव उपस्थित हैं? दो। एक को मैं कह रहा हूं अवयव ए और दूसरा कौन है? अवयव बी। एक द्विअंगी विलयन में अवयव ए व अवयव बी उपस्थित है। समझ गए? अब समझिए, अवयव ए के मोलों की संख्या, जो अवयव ए है उसके जो मोलों की संख्या, उसको मैं किससे दर्शा रहा हूं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है मोलों की संख्या होती है उसको किससे दर्शाती हो? स्मॉल एन से दर्शा। और ये मोलों की संख्या कौन से अवयव के लिए है? ए अवयव के लिए है। तो इससे मैंने क्या लिख दिया? अवयव ए के मोलों की संख्या बराबर एन ए। इसी प्रकार आप बी के लिए अवयव बी के मोलों की संख्या और अवयव बी के मोलों की संख्या क्या है? एन बी। और इस मिश्रण में जो विलयन है, इस मिश्रण में कुल मोलों की संख्या दोनों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या यानी एन बराबर क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी। यानी इस मिश्रण में कुल मोल, ए अवयव के मोल और बी अवयव के मोल, दोनों के मोल आपस में जुड़ गए तो कुल मोलों की संख्या को दर्शाएंगे। बताओ, यहां तक दिक्कत है क्या? मोलंश होता है, इस मोलंश को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? अक्ष के द्वारा, कैपिटल अक्ष के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो मैं अवयव ए का मोलंश का संकेत क्या हो गया? देखिए, अवयव ए का मोलंश, अवयव ए का मोल। बताओ, अवयव ए का मोलंश उससे मैं क्या कैसे लिखूं? अक्ष ए। दूसरा अवयव कौन है? बी। अवयव बी का मोल अंश, जिसका संकेत, एक बार आपको इतना ध्यान देना है, द्विअंगी विलयन था। उस द्विअंगी विलयन में दो अवयव थे, एक अवयव ए था और दूसरा अवयव बी था।
अवयव ए के मोलों की संख्या Na थी, अवयव बी के मोलों की संख्या Nb थी, और मिश्रण में कुल मोल दोनों का योग था। मोल अंश को अक्ष से दर्शाते हैं, तो अवयव ए का मोल अंश अक्ष ए हो गया और अवयव बी का मोल अंश क्या हो गया, अक्ष बी हो गया। समझ गए? देखो आगे, अवयव ए का मोल अंश एक्स ए, क्या सूत्र होगा अब अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको अवयव ए का मोल अंश ज्ञात करना है। एक्स ए, ये अवयव का मोल अंश। इस अवयव के मोलों की संख्या कैसे लिखेंगे वो सुनना। इस अवयव के मोलों की संख्या, ए अवयव के मोलों की संख्या कितनी है? ए अवयव के मोलों की संख्या तो Na है बट्टा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। बट्टे में क्या लिखोगे? मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो क्या लिख दोगे? Na प्लस Na। देखिए, अवयव ए का मोल अंश उस अवयव के, यानी कौन से अवयव के? ए अवयव के मोलों की संख्या बट्टा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो किसको दर्शाता है? मोल अंश को दर्शाता है। इसकी परिभाषा देखना, किसी मिश्रण में उपस्थित, क्या परिभाषा हो गई? किसी मिश्रण में उपस्थित जिस अवयव का मोल अंश उसी अवयव के मोलों की संख्या बट्टा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसको आप क्या कहते हो? मोल अंश कहते हो। तो आपको ये परिभाषा याद होनी चाहिए कि मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या व मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का क्या होता है? अनुपात होता है, जिसे क्या बोल देते हैं? मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज बोल देते हैं। कर सकते हो। आगे देखिए, तो इसका अगर अपन सूत्र की बात करें तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, x बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को आप मोल अंश बोलते हैं। तो परिभाषा हो गई, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोलों की संख्या वह मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। वो क्या होता है? मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज होता है एक इकाई हीन राशि है। कैसी राशि है? इकाई हीन राशि है। और मोल अंश है, ये ताप पर क्या नहीं करता है? ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये बातें याद रखना है, मोल अंश एक इकाई हीन राशि है और ये ताप पर भी निर्भर नहीं करता है। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक्स ए बराबर मैंने क्या लिखा? इस अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। एन ए का अर्थ क्या है? अवयव ए के मोलों की संख्या। और इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो अवयव ए का द्रव्यमान बटा अवयव ए का अणुभार, ऐसे लिख सकते हो। और इसको कैसे लिख दोगे? द्रव्यमान W, कौन सा अवयव A, अणुभार M, कौन सा अवयव A। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। NB को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? WB बटा लिख सकते हो। ये वैल्यू यहाँ लिख दो।
एक्स ए बराबर, एक्स ए बराबर बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई, डब्लू ए बटा एम ए, बट्टे में क्या आएगा दोनों का योग, डब्लू ए बटा एम ए प्लस डब्लू बी बटा एम बी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक और विस्तार लिख सकते हो क्या। आपसे कहे एक्स ए क्या है, अवयव ए का मोलंस, डब्लू ए का अर्थ क्या है, अवयव ए का द्रव्यमान, एम ए अवयव ए का अणुभार, लिख सकते हो क्या। इसी प्रकार में कहोगे एक्स बी के लिए ज्ञात करो, किसके लिए ज्ञात करो, एक्स बी अवयव बी का मोलंस, जिसको एक्स बी से दर्शाते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अवयव बी का मोल अंश, और अवयव बी का मोल अंश किससे दर्शाते हैं, एक्स बी। बताओ क्या फॉर्मूला बनाओगे, बी अवयव के मोल, बी अवयव के मोलों की संख्या कितनी, एन बी, मिश्रण में कुल मोल कितने, एन ए प्लस, अरे मोलंस वही तो है कि मिश्रण में किसी अवयव का मोल, मोलों की संख्या, और उस मिश्रण में कुल मोलों की संख्या का अनुपात ही तो है। और इसको अगर आगे और बढ़ाओगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स बी बराबर एन ए को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए बटा एम ए, एन बी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी बटा एम बी। अगर इसको और बढ़ाते हैं तो आपके पास यही तो फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी बटा डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम ए, लिख सकते हो क्या, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके एक्स बी अवयव बी का मोलंस, डब्ल्यू बी अवयव बी का द्रव्यमान, एम बी अवयव बी का अणुभार, डब्ल्यू ए अवयव ए का द्रव्यमान, एम ए अवयव ए का अणुभार। द्रव्यमान आपको या किसके रूप में दिया हुआ मिलेगा, ग्राम के रूप में मिलेगा। और ये कैसी राशि, इकाई एन राशि, कोई इकाई नहीं होगी इसका, और इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रह सकता है इतना। एक बात याद रखना, एक मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं, 2 3 4 5 कितने भी हो, एक मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन सभी अवयवों के मोल अंश का योग हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगला पॉइंट क्या बन गया, मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कितने अवयव हैं, 2 हैं, ए अवयव का मोल अंश एक्स ए, दूसरे का एक्स बी, और हमेशा योग कितना आएगा, एक मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होगा, 1 होगा। ये आपको याद रखना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स ए बराबर क्या, 1 माइनस एक्स लिख सकते हो, या एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स, एक ही बात है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, यदि मोल अंश को कितने से गुणा कर दिया जाए, 100 से गुणा कर दिया जाए, यदि मोल अंश को 100 से गुणा कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, मोल प्रतिशतता कहते हैं। यदि मोल अंश को कितने से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, तो आप इसे क्या कहोगे, मोल प्रतिशतता कहते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण समझा दिया उदाहरण। इस उदाहरण से आपको इसकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए। और परिभाषा क्या है कि मिश्रण में उपस्थित, पूरे का मैं सारांश बोल रहा हूं, मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या वह मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, वो अनुपात ही क्या होता है, मोल अंश कहलाता है।
समझ गए? मोलंस बराबर अवयव के मोलों की संख्या बटा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपातित्व है। एक इकाई इन राशि होती है, कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है, और ये ताप पर क्या नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान लिया जाता है वो किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, और द्रव्यमान जो इकाई होती है, द्रव्यमान जो इकाई है वो हमेशा किस पे निर्भर नहीं करेगी, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगी। तो ये भी मोलंस मोलभिन्न मोल प्रभाज कहूँ कि ये किस पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पे भी निर्भर नहीं करती है, और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये आपको मैंने उदाहरण से समझाया है, इसमें आपको रिवाइज करना है। इसमें जो भी दिक्कत है उसका समाधान अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।